अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। शौक़ तवज्जो और अदब से अर्ज़ कीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल क़िबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या जद्दल हसनैन। अच्छा खतीब मस्जिद हाज़ा हज़रत अल्लामा क़ारी मोहम्मद नबी साहिब मस्जिद की इंतज़ामिया और वो तमाम खुशबख्त अहले ईमान जिन्हें रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू ने ये तौफ़ीक़ व सआदत अता फरमाई कि उनकी मोहब्बतों और खुशबख्तियों के नतीजे में एक ऐसी हस्ती के हवाले से ये मजलिस खैर इनेकाद पजीर है कि जिनको अपनी शान और हैसियत में मानते रहने से ईमान सलामत रहता है। मोहब्बत की बात बहुत पहले ख़त्म हो जाती है, यहाँ बात बहुत ऊपर वाली। कुछ हस्तियाँ वो होती हैं जिनको उनकी शानों इज़्ज़तों और अज़मतों समेत मानते रहने से ईमान बचा रहता है। तो आज मैं और आप उस अज़ीम हस्ती के हुज़ूर नज़राना मोहब्बत पेश करने के लिए हाज़िर हैं कि जिनके लिए उम्मत के बड़ों का रोज़े अव्वल से अब तक यही अकीदा है। मामला यह है कि शऊरी तौर पर हम कमज़ोर होते जा रहे हैं और हम मशहूर को बड़ा समझ लेते हैं। आप खूबसूरत लोग उलमाए किराम अगर यहाँ तशरीफ़ ले आए तो जगह है, तशरीफ़ ले आए आप, मैं बार बार आपको देखता रहूँगा। ये जिन्होंने अमामा शरीफ पहन रखा है काले रंग का, साथ दो एक दोस्त और बैठे हैं, आ जाओ तुम हूँ, 10 मिनट बाद चले जाइए, थोनू किसी नहीं डकना, लेकिन हूँ आ जाओ। हाँ इत्थे ये अल्लाह का घर है। ये में साड़ा ख्याल होता है कि मस्जिद का प्लाट अपने ना करो तो खुद खरीदो तो फिर मसीत बनाओ तो ना कराओ, जो मसीत बन गई भावें ना तेरा चलता वो अल्लाह दी। मैं इस वास्ते हुण तक नहीं बनाई, जो फिर भी अल्लाह ही दी हो जानी है तो फिर क्या फायदा एडा वक्त जी लोगों बनाई है वो संभालना मैं बड़ी गल। मैनू नहीं उन्होंने स्टेटस नाल कोई गरज नहीं, मैं उन्होंने स्टेटस नाल कोई गरज नहीं है, मैं आप नकीबे महफल हाँ।
लेकिन नकाबत बमाने नकब जनी तू हमेशा महफूज रहना। तवज्जो मेरी जान, हम मशहूर लोगों को बड़ा समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं। बड़े को शोहरत मिल जाए ये अलग बात है, वरना बड़ा होने के लिए मशहूर होना जरूरी नहीं। बड़ा वो होता है जिसका किरदार बड़ा हो, जिसका ख्याल बड़ा हो, जिसका रवैया बड़ा हो, और बड़ा वो होता है जो बड़ों का वफादार हो। थोड़ा थोड़ा सी हजरात रखे इसको, इस कौम ने अजा थोड़ा और लेट आना है। अगे आप उतर गया फोटो बाज बनाई जम्मन नाल ही जने बच्चे उस फोटो बड़े औखी थोड़ा हाल होना, मरोगे पता नहीं किस तरह। और इधर हो ना मुकाओ काम यार, मुकाओ शाबाश, अगे आओ जींदे जागदे हो चंगे भले। जो कुछ ननियाल दयाल नाल आया सारा छिकण खैर है, देखो ना इधर चंगी भली जगह है। तवज्जो जी, बड़ा वो होता है जो किसी बड़े का वफादार हो। नजरियाती, मजहबी, फिक्री जिस पस्ती और जवाल के दौर से मैं और आप गुजर रहे हैं, रास्ता छोड़ दें वक्त बचाते हुए। हजरत किबला मुफ्ती साहब तशरीफ ला रहे हैं, रास्ता छोड़ दें जरा जल्दी से। नारे तकबीर, गोशे ना पाओ जनाब, नारे ना जवाब दो। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। तशरीफ रखें उस्तादुल असातिज़ा रईसुल मनातिका शेखुल हदीस व तफसीर हमारे मुशरिक व मेहरबान हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सुलेमान रज़वी साहिब, रब्बुल आलमीन आपका साया तक़वा तहारत की बुलंदियों और ईमान की सलामती समेत तादेर हमारे सरों पे सलामत रखें। अब जरा तवज्जो फरमाओ, ज़हनी फिक्री इंतिशार, नजरियाती प्रागंदा माहौल जिसमें इस वक्त मैं और खास तौर पे मेरी नौजवान नस्ल गुजर रही है, मैं आपकी खिदमत में खूबसूरत मशवरा हज़रत क़िबला मुफ्ती साहब दामद बरकातुहुल आलिया और उलमाए किराम की दुआएं लेते हुए और ताईद मिल जाए तो खूब है, वरना मैं ते किसी दूसरे दे मुंडे ते बंदूक रख के कदी कोई गल नहीं की। ताईद मिल जाए तो बिस्मिल्लाह, न मिले तो मेरा ज़मीर मुतमईन है जी गल मैं करन लगा। और जिस कलेजे च ईमान दी रत्ती होवे ओ गलत गल ते मुतमईन होंदा नहीं। वैसे ये गल आमना दे लाल ने दसी है। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत में हैं 12 बड़े। कितने बोलिए? 12। 4 खुलफाए राशिदीन जिनके पीछे चली सारी अहले बैत, 4 आइम्मा मुज्तहिदीन, आइम्मा अहले सुन्नत, बरहक इमाम, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम मालिक रहमहुमुल्लाह, कि जिनमें से किसी एक इमाम की तकलीद ईमान पर मरने के लिए जरूरी है। बंदे को गुमराही से बचाती है, बदअकीदगी से बचाती है, सिराते मुस्तकीम पे चलाती है। कितने हो गए जी? 8। 4 सलासले तरीकत के बानी, पीराने पीर दस्तगीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी,
नायब रसूल सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज, सैयदना उमर शहाबुद्दीन सुरवर्दी और सैयदना बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी। कितने हो गए जी? 12। अगर मैं सिलसिला कादरिया में बैत ले चुका हूं, अब मुझे मरते दम तक कादरी रहना है, वरना 2 नंबर हो जाऊंगा। और कादरी रहने के लिए जरूरी है कि जिस पीर से मैं बैत हुआ हूं कादरी सिलसिले में, मैंने इसको बाद में देखना है, सिलसिले के बानी के अकीदे को पहले देखना है। पीराने पीर दस्तगीर का जो अकीदा, जो आपके मामूलात, जो आपके इरशादात, जो आपकी तालीमात, कयामत तक के लिए कादरी सिलसिले में बैत होने वाले को और कादरी सिलसिले में बैत करने वाले पीर मुरीद दोनों को पीराने पीर के अकीदे और तालीमात को फॉलो करना है, वरना कादरी नहीं रहेंगे। कयामत तक के लिए किसी चिश्ती सिलसिले में बैत करने वाले पीर और मुरीद के लिए जरूरी है कि वो अकीदा वो रखे जो मोइनुद्दीन चिश्ती का है, वरना 2 नंबर तो फिर 2 नंबर, फिर हमें 100 तक ले जाओ। क्योंकि अकीदा 1 नंबर शय है, ईमान 1 नंबर शय है। कयामत तक के सोरवर्दी सिलसिले के पीर और मुरीद को सैयदना उमर शहाबुद्दीन सोरवर्दी की अकायद, अकवाल, इरशादात, तालीमात पर अमल पैरा रहना जरूरी है, वरना सोहरवर्दी नहीं रहेगा। जिन्स का मर्द होना और चीज है, किरदार का मर्द होना और चीज है। और जो जिन्स का मर्द हो वो बच्चों का बाप होता है, बीवी का हमद होता है, बहनों का भाई होता है। जो किरदार का मर्द हो वो अकेला मर जाए लेकिन बंदा खुदा और मर्द खुदा कहलाता है। जो शख्स हनफी है सुबह कयामत तक उसे इमाम आजम, सिराजुल उम्मा, काशिफुल गुम्मा, इमामुल अइम्मा, 7 सहाबा के शागिर्द, 21 सहाबा के हमनशीं, जिनके दादा उस्ताद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हनफी कहलवाने वाले को मरते दम तक, चाहे कयामत की सुबह का हनफी हो, इमाम पाक की तालीमात, इरशादात, अकवाल और फतावा पर ही अमल करना है। सज्जे खपे हो जाएगा, हनफी नहीं। शाफई के लिए भी यही बात है, हम्बली के लिए भी यही शर्त है, मालिकी के लिए भी यही शर्त है। सुबह कयामत तक अबू बकर को अबू बकर, उमर को उमर, उस्मान को उस्मान, अली को अली नहीं मानना। जितनी शानें अल्लाह रसूल ने इन्हें अता फरमाई है उन शानों समेत मानना है, वरना 2 नंबर हो जाएगी बात। अल्लाहु अकबर। अब मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, उम्मत के इन 12 बड़ों के पाकीज़ा हिसार में जो खुशनसीब जी रहा हो, उसका अकीदा भी सलामत, ईमान भी सलामत। लेकिन जो कोई इन बुजुर्गों से दाएं बाएं जाएगा
अब मैंने कहा उम्मत के बड़ों का क्या कहना है, मैं उम्मत के बड़ों की बात कर रहा हूँ। इस इज्तिमा में या जिंदगी में जब से मुझे ये शहादत नसीब हुई है, जब नारा लगता है उलमाए अहले सुन्नत में कभी जिंदाबाद नहीं कहता, इसलिए कि उसमें मैं भी शामिल हूँ। जब मैं अपने आप को खुद ही जिंदाबाद कहने थे, तुसी किस वास्ते तशरीफ ले आए हो? बाकी हर नारे का जवाब मैं अगर जान मेरी मानती हो तो मैं देता हूं, लेकिन जब नारा क्यों लगता है उलमाए अहले सुन्नत तो मैं कहते हैं जिंदाबाद, वजींदे हम बेहतर ही तकरीर कर रहे हैं। अब ये 12 बड़े हैं उम्मत के जो तेरे मेरे दरमियान एक मेयार है सच्चाई को चेक करने का। ध्यान रखना, मशहूर बड़ा नहीं होता, बड़ा मशहूर हो जाए तो अलग बात है। मैं बड़ी तवज्जो चाहता हूं अपने बच्चों की, मशहूर बड़ा नहीं होता। मेरे बच्चे ये समझ बैठे चुके, इसकी तस्वीरें बहुत ज्यादा आती हैं सोशल मीडिया पर, अक्सर चैनल पर ये बैठा नजर आता है, दाएं बाएं जनाबे वाला इसके मुख्तलिफ क्लिप बड़े सुने जाते हैं। मशहूर होना और बात है, बड़ा होना और बात है। मेरे हुजूर के 1,40,000 तक के असहाब में से आप तारीख पढ़ो, नाम के साथ आपको 500 या 1000 सहाबा की तारीख मिलेगी। वो बड़ी ढूंढते ढूंढते कहीं सिर्फ नाम मिलेगा, 1.25 लाख विचों 1000 कट पिछे सारे सहाबियां नूं मनदा क्यों है? जिन हस्तियों का नाम भी नहीं पता वो मशहूर कैसे? फिर मानते क्यों? बात समझ आ रही है? ये खाली खैर है बस, गल समझ तो बजो मेरी जान। मशहूर बड़ा मशहूर हो जाए ये अलग बात है, वरना बड़ा होने के लिए मशहूर होना शर्त है। ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसुली, 1,24,000 कम या ज्यादा अंबिया मुरसलीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारा जखीरा है कुरान और हदीस छान लो। 31 या 32 अस्माए गिरामी हमारे सामने आएंगे, 100 नाम भी सामने कोई नहीं। फिर नबी का तसव्वुर ज़हन में आए, तबीयत मचल क्यों जाती है, कलेजा तड़प क्यों जाता है, गर्दनें झुक क्यों जाती हैं। जिनके नाम भी मालूम नहीं उन पे ईमान किस लिए लाए बैठे हो? ये बड़ा जी बड़ा मशहूर है, मशहूरा पीछे ना दौड़ तू बड़िया पीछे दौड़। ये मशहूरा पीछे रेस लाना छोड़, नहीं तो फिर मशहूर ही हो सकते। तो मशहूर इब्लीस भी बड़ी, मशहूर यजीद भी काफी है, तो मशहूर मिर्जा गुलाम कादियानी भी बड़ा है। नहीं समझ आई जाता हूं गाला जा तवज्जो मेरा सोना। अब सुनिए उम्मत के सारे बड़ों का अकीदा क्या रहा। अब चूंकि यहाँ बात जनाबे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अपनी है, लिहाजा वो खुद अपनी बात तो नहीं कहेंगे, लिहाजा उनको निकाल के हमारे पास 13 का पैनल बच जाता है। ए फारूक आजम, ए उस्मान गनी, ए अहले ईमान के मौला अली, ए इमाम आजम अबू हनीफा, ए इमाम शाफई, ए इमाम मालिक, ए इमाम अहमद बिन हंबल, ए पीराने पीर, ए ख्वाजा गरीब नवाज, ए ख्वाजा जनाबी वाला उमर शहाबुद्दीन सरवर्दी, ए ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी, आप हजरात का क्या अकीदा है? तो सारों ने बैक जुबान कहा अफदलुल बशरी बादल अंबियाई। सुनी सुनाई गल नहीं, खुश अकीदी दी गल नहीं, फूक किसे नहीं परी, चले ना हो गए, बेखबरी विच गल नहीं करदे बितहकीक।
अच्छा जी, नहीं आप फलां शख्स को बड़ा नहीं समझते? मैंने कहा बिल्कुल मानता हूँ। उन्होंने तो यूं कहा है। मैंने कहा इसका बड़ा कोई नहीं। भाई मैं मान लेता हूँ इस दौर के किसी बड़े बंदे का आप नाम ले रहे हैं, वो बड़ा मशहूर भी हो लेकिन बड़ा है, मैं उसे बड़ा मानता हूँ। इसका बड़ा कोई नहीं। मेरे मालिक जल्ल जलालहू की इस खुदाई में सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेली जात है जिनका बड़ा मखलूक में कोई नहीं। उनका बड़ा सिर्फ रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू है। बाकी तो 1,24,000 कमो बेश अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी बड़ा रखते हैं, और उनका बड़ा वो है जिसका कलमा हम खुश नसीब पढ़ते हैं। तो जब नबी नबी होने के बावजूद बड़े के पीछे रहा, रसूल रसूल होने के बावजूद अपने बड़े के पीछे रखा गया, और नबी को नबी होने के बावजूद पाबंद किया गया कि अपने बड़े का ख्याल रखना। रसूल को रसालत देने के बावजूद पाबंद किया गया कि अपने बड़े का ख्याल करना। फमन तवल्ला बाद ज़ालिक, मैंने इशारा देना है, पूरी आयत में पढ़ने के मिजाज में तबीयत में नहीं हुई। ने कि अगर आप मुझे बड़ा समझते हैं तो मेरा कोई बड़ा नहीं है। मैं कोई डायरेक्ट बड़ा आया, डायरेक्ट बड़ा आवे सिर्फ नबी होता है। ऊंचिया बोल सुभान अल्लाह। मैं शान सिद्दीक अकबर ही बयान कर रहे हैं। तुम जिस तरह टाटे हो के मैंने देखते हो ना पे मैं समझ गया बंदे नाल खेड़दे खेड़दे मेरी जिंदगी गुजर गई है। शान सिद्दीक अकबर ही बयान हो गया। मैं किबला मुझ साहब जी अक्सर 11वीं वाली शब सी ना रबी सानी सी जो मैं जानता हूं ना कोटली शहर एक बड़ा खूबसूरत इंसान है, बड़ा खूबसूरत आदमी। तो मैं कुछ अकवाल पीरा ने पीर दे लै गया। मैं कि यार कोई ना तबसरा कर सा को कौम दी कोई को हालत बदले। तो आधा घंटा गुजर गया तो उन्होंने समझ ना आई भाई 11वीं कितने वे मौलवी कितने पास किरदार जा रहे हैं 11वीं कितने। मैं क्या इंज करने कि तुम सारे साईं साहब आरिफ साहब को मैं इजाजत लवो, 2-3 किश्तियां जी है उन्होंने एहतमाम करो, नाली दरियाए पहुंचे सारे किश्तियां बहते हैं। जो किश्तियां डुबन लग सन फिर 11वीं साबित हो जाए। तो जो वो नहीं कर सकते तो फिर जो मैं पेश कर रहे हैं 11वीं है अगर तुम कबूल है। लेकिन कारखाने में तूती की आवाज हूँ खतीबा के भरे शहर मेरे जैसे बेवकूफ और कोई भी नहीं। हाँ, लोग देखते हैं ठीक है चलो आज हो गए हैं गल वो करो जी जल्दी ना समझ आवे तो जल्दी आसाम समझ आवे तो जल्दी मुड़ के कार टूट जाएगी। हर बड़े का कोई बड़ा है भाई, और जो अपने बड़े से फिरेगा वो बड़ा नहीं। लिहाजा कोई जितना भी बड़ा क्यों ना हो, जितना भी नाम वाला क्यों ना हो, जितना भी मकाम वाला क्यों ना हो, जितना भी इल्म वाला क्यों ना हो, 1000 नहीं 5000 किताबों का मुसन्निफ हो, 5 लाख उस्ताद जनाबी वाला शागिर्दों का उस्ताद हो, सारे पंजाब में जितने दीनी मदारस हैं वो वही चलाने वाला हो, ध्यान रखना ये तन्हा नहीं, इसके सर पे कोई बड़ा बैठा है, उसके सर पे भी कोई बड़ा बैठा है, उसके सर पे भी कोई बड़ा बैठा है। और इस बड़े से जब बात चलेगी तो बात जाके खत्म होगी। इमामुल अंबिया सरवरे कोनो मकाम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक पर और कमली वाले आका के लिए रब के बगैर खुदा की पूरी खुदाई में बड़ा हक़ाइक़ ने इन चीजों को साबित किया, औकात ने इन चीजों को साबित किया, तारीख ने इन चीजों को साबित किया, रब्बुल आलमीन की अताओं ने इन चीजों को साबित किया, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानियों ने इस चीज को साबित किया। अफ़ज़लुल बशरी बादल अंबियाई बित्तहक़ीक़ हुवा सिद्दीक़।
हमारा जो बड़ा है, जिस बड़े के साथ हमें खुशबख्ती ने मंसूब किया है, और हमने उस बड़े का नमक खाया है रूहानी तौर पर, नमक खाया है जनाबे वाला इल्मी तौर पर, नमक खाया है नजरियाती तौर पर, और हमने जब उस बड़े से लगाई है तो दिहाड़ी लगाने के लिए नहीं लगाई, ईमान बचाने के लिए लगाई है। क्योंकि जिस दौर में ये बड़ा आया, इस दौर में बड़े बड़े मशहूर फसाद की जड़ बन गए थे। बड़े बड़े मशहूर, लेकिन बड़े नहीं थे। बड़े होते तो कम से कम यूं ना कहते कि मेरे हाथ का सोटा नबी से बेहतर है मेरे लिए, इसलिए कि वो तो कुछ नहीं कर सकते, सोटा काम तो आता है। बड़ा यूं कहता है, और बड़ा यूं कहता है कि तू पिटदा रहे जी, मैं बहुत गरीब आदमी है, मैंने मिलाद मनाने का शौक है, तो आखे जी हद 30,000 इस तो तले गुंजाइश नहीं। ये बड़ा है, ये मशहूर है, बोलो ले बड़ा तो बहुत है जिसका किरदार बड़ा हो, जिसका रवैया बड़ा हो, जिसका इखलाक बड़ा हो, जो किसी बड़े के पीछे चलता हो। ऊंचिया बोल सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों, उस बड़े का नाम अहमद रजा है, जिसका नाम ही बड़ा नहीं, काम भी बड़ा है, जिसकी बात बड़ी ही नहीं, जिसकी जनाबे वाला जात भी बड़ी है, जिस पर बड़ों की निगाह है, जो बड़ों के पीछे चलना अपने लिए वाजिब जानता है। उस मौजूदा दौर के बड़े ने भी यही कहा, यानी वो अफदलुल खल्क़ी बादुर रसूल, राज़दारे रिसालत पे लाखों सलाम, राज़दारे रिसालत पे। दोस्त के लिए अरबी बोली में 3 लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, खलील भी, रफीक भी, रकीब भी। ये 3 मुख्तलिफ किस्म की संगतें हैं। रकाबत एक अलग स्टाइल की संगत है, रफाकत एक अलग अंदाज की संगत है, और खलील होना एक अलग अंदाज की संगत है। और जहां तक मुझे याद पड़ता है कि खलील का माना अगर मैं अपनी बोली में करूं तो बनेगा जिगरी यार, और जिगरी यार उन राजों से भी वाकिफ होता है जो बंदे के माँ बाप को भी मालूम नहीं होते। जिगरी यार उन राजों से भी वाकिफ होता है जो बंदे की औलाद को भी मालूम नहीं होते। और मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे लिए रब्बुल आलमीन के बाद किसी खलील को इख्तियार करने की इजाजत होती, जरा सरकार के जुमले पे, इरशाद पे गौर करना। सरकार की यारी किससे है? अल्लाह से। और फरमाते हैं क्योंकि जिस यार का मैं महबूब हूं, मेरा मुहिब भी उसी यार का है। अगर उसके बाद मुझे किसी को खलील बनाने की इजाजत होती या जरूरत होती, तो फिर अल्लाह के बाद मेरी हयात ज़ाहिरी में मेरा खलील सिद्दीक होता। मुस्तफा का हमसफर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, राज़दारे रिसालत पे लाखों सलाम। और नबी की उम्मत में जो दूसरे नंबर का बड़ा है, जो दूसरी जगह दूसरे मकाम पे सैयद आलम के कदमों में लेटा है, उसकी बारगाह में आला हज़रत क्या खूब बात कहते हैं, जिसके दुश्मन पे शैदा है नारे सकर। उमर पाक को जाना जेदे दुश्मना पिछे, जेदे दुश्मना ते जहन्नम दी अग आशिक होई, किस ले काबू आवे, किस ले पहुंचा। जिसके दुश्मन बेशैदा
सकर उस खुदा दोस्त 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 ये कुरान मजीद दी उस आयत दा मफहूम है जिहड़ी आयत जनाब फारूक दे कलम पढ़ नाल नाज़िल होई सी। या अय्युहल नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअक मिनल मुमिनीन। के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह निकलिए बंद कमरे से, तशरीफ ले जाइए सेने हरम में, साथ ले जाइए अपनी मुराद जनाब वाला उमर को। असबाब की शक्ल में उमर आपके काम आएगा, कुदरत की सूरत में मैं आपके काम आऊंगा। आज अल्लाह ते अल्लाह दा उमर दोवें मिलके तेरा कम बढ़ाएंगे। उस खुदा दोस्त डब्बा पी डब्बे तुम्हें माड़ा रुपया 60,000 पाबंदी नाल देने का वादा करे थे ओदी शान च माशाअल्लाह मौलवी सारी रात जाग जाग के पता नहीं कितों रुपया वापस इकट्ठा कर दिया। आपको क्या पता है इनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं, इनके पेट में दाढ़ी है। अल्लाह जी नहीं बनाई हो तो सबके पास में काटा नहीं है। ये पेट में दाढ़ी है तो ऑपरेशन करा किधर फंस के मर ना जाए बगैरत। बाहर लिया उसको को मसाले साले नाल इत्थे चुनवा इधर आओ सरकार उस अंदर बड़े के कर दे पे। तो मैं तो उन हस्तियों की बात कर रहा हूं जिनकी खूबियां कुरान बयान करता है। खुश होकर बोलो सुभान अल्लाह। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम के गुलामों, सैयद आलम अलैहिस्सलाम के जद्दी अमजद, और अगर इत्तिफाक कर सको तो जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर के भी जद्दी अमजद। इसलिए कि 5वीं या 6वीं पुश्त में जाके मेरे नबी का और मेरे नबी के सिद्दीक का नसब एक हो जाता है। सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम अपने पैगंबर बेटे जनाब इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम समेत बैतुल्लाह शरीफ की दीवारें तामीर हो रही हैं, बुनियादें रखी जा चुकी हैं, दीवारों की चुनाई हो रही है, पत्थर घड़े जा रहे हैं, गारा बनाया जा रहा है। एक हाथ खलीलुल्लाह का है, दूजा ज़बीहुल्लाह का है। जब दीवारें काबा इतनी ऊंची हुई कि उसने साया छोड़ा तो दीवारें काबा के साये में बैठकर इस साया में ढूंढिए इन लफ्ज़ों के मफ़हूम विचों मैं छां कढी है नहीं जी। तो बुनियादां ऊंचियां हो रही हैं तो जब ऊंचियां हो रही हैं तो झाड़ छोड़ तुम कि कोई नहीं। सारे फ्रांस तो आए हो, झाड़ नहीं समझ आया इंग्लिश मीडियम। तबाही पट्टी गई साड़ी जनाब करते चाह चाह के माशाअल्लाह मिसन दी ट्यूशनां ते स्कूलों दी फीसां दे दे के तो खैर है तो बस कमत गल नहीं समझा। जब साया छोड़ा ना दीवारों ने तो दोनों पैगंबर इस दीवार के साये में बैठे और मेरा विजदान ये कहता है कि अल्लाह के दो महबूब पैगंबरों ने दीवार का साया इख्तियार करके आने वाले अपने गुलामों को ये सबक दिया, छां चंगी होवे तो इख्तियार कर लिया कर, भावें किसी दीवार दी क्यों ना होवे। माड़े साए तू बच कर नहीं भावें मशहूर होवे। वो जी मौलवी साहब आपको तो पूछता ही कोई नहीं है, इनके पास तो वक्त ही नहीं है। इब्लीस को वक्त है? हाँ जी चूंकि हम वक्त ऐसा ही है ना, हम दोनों इसी तरह ही समझाना पैसी। इस तुम बगैर तो गल बनती नहीं, इस तो बगैर गल बनती नहीं। अब्बा जी की बड़ी शान है, अम्मा जान की बड़ी शान है, पीर जी की बड़ी शान है, उस्ताद जी की बड़ी शान है। भौंकण वास्ते अल्लाह दे महबूब ही रह गए जिन्हों की हिफाजत कुरान दी आयत करना। यानी कुरान जो मैं अक्सर ही बात कहा करता हूं कि जब कुरान की बात आए तो माज किताब को तसव्वुर में ना लाया करो, इसलिए कि इब्लीस किताब के तसव्वुर से बंदे को दाएं बाएं कर देता है। किताब किताब है जी, नहीं कुरान रब का कलाम है। यानी कुरान कह रहा है क्या माना खुद रहमान फरमा।
जनाबे खलीलुल्लाह दुआ मांग रहे हैं, जनाबे ज़बीहुल्लाह आमीन अर्ज कर रहे हैं। और उन दुआओं में एक दुआ में अर्ज करना चाह रहा हूँ। दुआ क्या अर्ज की जा रही है? रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जितनी मोहब्बत सीनों में लेके बैठे उस मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। ऐ हमारे परवरदिगार, हमारी नस्लों में से, हमारी नस्ल में से, मिन ज़ुर्रिय्यतिना, हमारी नस्ल में से कुछ ऐसे, चूंकि ये तो हम भी जानते हैं सारे ईमान वाले नहीं होंगे। तूने दिन की तारुफ के लिए रात बनाई है, रात की कद्र के लिए दिन को तपाया है। तेरी हिकमतें तू जाने, लेकिन जिस बंदे को समझ आ जाए फिर वो तेरे मामलात में एतराज करने के बजाय तेरे मामलात में तेरा शुक्र गुजार रहता है। ऐ मेरे करीम अल्लाह, व मिन ज़ुर्रिय्यतिना, हमारी नस्ल में से कुछ, लेकिन कुछ इतने थोड़े ना हो कि महसूस ना हो, अपने आप को मनवा ना सके, उनका कोई तज़किरा ना हो सके, उन कोई बात ना उनकी चल सके। उम्मतम मुस्लिमतन लक, एक पूरी जमात हो जिसका तारफ होता रहे, जो अपना अलग तारफ बचाने में जनाबी वाला बाकायदा फाल रहे, जिसका तज़किरा होता रहे। ए क्यों वक़्त, ए क्यों वक़्त, ए क्यों वक़्त। 17.5 साल की उम्र बकोले सैयदी आला हज़रत संगत बनी जनाबी वाला सिद्दीक़ अकबर दी इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम नाल, ते 17.5 साल अगर इनकी उम्र है तो 20 बरस उम्र ज़ाहिरी है इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की। 20 साल के बाद मेरे पाक नबी ने अपनी खत्म नबुव्वत का ऐलान फरमाना है। 20 साल के तवील अरसे में अबू बकर आका से पूछते नहीं कि आप कौन हो, आका अबू बकर को बताते नहीं कि मैं कौन हूं। दोस्ती में एतमाद बुनियादी चीज होती है। क्या बात है। और इस तवील अरसे में चश्मे फलक ने भी ये नजारा देखा, और जहां जिनको जितने तादाद में जहां कभी देखने का मौका मिला उन्होंने हमेशा देखा भाई ये दोनों इकट्ठे ही हैं, तीसरा जी कोई नहीं। खुश हो गए बोल यार मेहरबानी कर, ये दोनों इकट्ठे हैं। जनाबे अबू बकर को जब अपने मामलात से फरागत मिलती है, ओ मेरे बच्चों हेलो खैर उतर नहीं को परेशान नहीं, पैराडोल मेरे को जेब पे ही। जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक अपने मामलात से फारुग होते हैं तो ढूंढते हैं सरकार को, और सरकार जब अपनी मसरूफियात से फारुग होते हैं तो ढूंढते हैं अबू बकर को। चश्मे फलक ने यह नजारा 20 साल तक मुसलसल देखा, और 20 साल के तवील अरसे में जनाबी अबू बकर का सहमा पैमाना सब्र भरा नहीं, कोई परेशानी हुई नहीं। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी जनाबी वाला पैमाना इल्म में कोई जनाबी वाला हजकोला नहीं पैदा हुआ। कम अज कम इतना फरमा देते, तुम तो जानते हो, तुम्हें बता दूं कि मैं कौन हूं। क्या जनाबी अबू बकर तकाजा करते हैं, सोने इतना नेड़े हो गया, मैं किसी नहीं दसदा, मैनू दस दियो, क्योंकि तुसी खाली इब्ने अब्दुल्ला लगदे नहीं। मुझे जहर लगता है वो शख्स जो मेरे साथ कहीं इकट्ठा हो जाए, भावे 5 मिनट के काम कर दे। मसीदा खतीब है, कितनी तनख्वाह है, इतनी जी, पूरा हो जाए इतना जी, अगे के कर सकते तू रिश्ता देना जने दे
कोई मतलब की गल आई तो कर, भुख लगी है बोल रोटी खिलावा, ते लगी है बोल पानी पिलावा, किराया नहीं तो बोल किराया देवा। एक मकसद है। कितनी तरह है जी, कितने बचा लेंगे। तुसा चोरी करनी आन, तू देख मैं इतनी बड़ी मिसाल दे रही। 20 साल का तवील संग है जनाब, और 20 साल के तवील संग ना एक जना पूछता तुसी कौन हो, ना दूजी जात दसदी है मैं कौन। उचिया बोलो सुभान अल्लाह। एतमाद भी किसी चीज का नाम है। मुझसे किबला मुफ्ती साहब ने आज तक नहीं पूछा भाई कितनी कमाई है तेरी, तो मैं भी नहीं पूछा किबला कितने कमाए। मेरे वास्ते मुफ्ती साहब काफी हैं, दोनों वास्ते मैं काफी हूं। एक तो क्या यार, तो जरा देखो इतने सूरत हाल देखो, इस जरा मुलाहा फरमाओ। अल्लाह दी कसम है इखलाक दा खूबसूरत पहलू तुम्हारे मेरे हाथ आवेगा। संगत में एतमाद कितना जरूरी है, हमें ये नूर नसीब होगा। दोस्ती में भरोसा कितना जरूरी है, ये नूर हमें नसीब होगा। और रिश्ता कोई भी हो उसमें जब तक भरोसा ना हो रिश्ता सलामत नहीं रहता, रिश्ते में तसलसल नहीं रहता। लिहाजा रिश्ते में ताल्लुक में एतमाद जरूरी है, भरोसा जरूरी है, यकीन जरूरी है। और यही यकीन जो कलमा पढ़ने से पहले जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हासिल था, कलमा पढ़ के भी यकीन यही रहा। सरकार का विसाले पाक हो गया, खुद 2.5 बरस दुनिया में मौजूद रहे, यकीन कमली वाले के साथ यही रहा। और इसी यकीन की बुनियाद पर जाने से पहले वसीयत फरमाई, मुझे नहला कर, मुझे दफना कर, मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ा कर, मुझे ले जाना सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर। एक 100 साल होर जियां असां अहमद रज़ा नाल लाई रखनी, क्योंकि यारियां सीजनल नहीं होनी चाहिए। ये तो मतलब ही टटवा का काम है, बाहरों आए तो 6 महीने बाल्टी गोश्त खिला, तो मुड़ियां ते आ गए तो खा खसमा नहीं। ये तो यारी में जलालत है। और मैं अक्सर जहाँ ये बात याद रहती है, मैं ये बात कह देता हूँ भाई जिन हजरात को अभी कुछ परेशानी है और वो कोई ना कोई रास्ता कोई मोरी कोई सुराख ढूंढन पे आला हजरत को जान छुड़ाने वास्ते, तो तुसी किधरे सजे खबे होने तो पहले अपना पिछला 100 साल का नजरियाती नसबनामा सानू दे जाइयो, ताकि अस दस दे सकिए ना किसी को कल की सोते अज की हो। उचिया बोल सुभान अल्लाह, मचल के बोलो, फिर कहो सुभान अल्लाह। हमने कल भी ये बात दिल से कही थी, आज भी ये बात दिल से कहते हैं कि डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा, हिकमते आला हज़रत पहला खो सलाम, हिकमते आला हज़रत पहला खो सलाम, जिसकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफा, ऐसे पीरे तरीक़त पे हुणे शेर मैं पढ़िया तुसां भी नाल पढ़िया, लेकिन नाल चेक कर लो भाई पीरे तरीक़त जिहड़ा जिहड़ा पसंद है ओदी हर अदा सुन्नत मुस्तफा है या नहीं। जे है तो फिर उसनु मुराद लो, तो नहीं तो फिर कोई ढूंढो। मरन तू पहले एवें फसे रहन निकली तोके जे निकाह तो बाद तलाक दी गुजारिश शरीयत रखी है, इत्थे केड़ा मसला है। एक ही बच्चा सी जी, मैं तो करोड़ रुपया शादी ते लाया, लेकिन तलाक तो हो गई। और ये शेर जदों पढ़िया जाए चेक कर लिया करो। मैं तो मुफ्ती साहब असीं बड़े खुश नसीब लोग हैं, इधर भी कुछ खुश नसीब बैठे हैं। असा खुदा पीर ही दिता है, जिसने अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद पढ़िए तो कलेजा ठंडा होता है, डायरेक्ट साढ़े पीर वास्ते भी जा रहा है। फिर खुदा सानू पीर ही दिता कि नबी पाक दी सुन्नत ऐसा पहरा दिता जड़े। उच्ची सुन, उच्ची बोल सुभान अल्लाह। मुझे कुछ दिन पहले एक बड़ा बेतकल्लुफ सा दोस्त है मेरा इधर तलागंग में, वो मैं गया तो मुझे कहता है यार गल सुन,
कम से कम 25-30 साल हो गए तेन देखते हैं, तू जने ने पुत्रा अजे तक कुछ नहीं सीखा जमाने को। मैं की करिए, कुछ लिबास बदल लै, कोई टोरा बना, नाल 2-4 बंदे रख। मैं फिर रुके कर सन, मैं कुछ भी ना पढ़ना क्यों मैं पिछले टुकमे दे सन। कहते नहीं कुछ ना कुछ, मैं कुछ भी नहीं। कहते दी वजह क्या? मैं जिस जने दा मुरीद है ना उन्होंने किबला आलम जगत की फातिह कादियानियत मुजद्दिद दीन व मिल्लत किबलाए आरिफां ख्वाजाए खाजगा हामिए बेकसा मुन से इंसुजा बेइज़्निल्लाह ताला हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह गोलवी रहमतुल्लाह ताला दा इकलौता नूर नजर दुर्रे यतीम महबूब इलाही सैयदी व आकाई व मौलाई व मलजाई फिर दुनिया वल आखिरह बिइज़्निल्लाह अस्सैयद अश-शेख गुलाम मुहिउद्दीन हजरत बाबूजी गोलवी। तो जो कला शहजादा अपने प्यो पिछे टुरिया ना करूं तो कोशिश की भाई अब्बा जी जिथे पैर रख देन उत्थे ही पैर रख के टुरा। तो फरासत मोमनाना ने वेख लिया पिछे पुत्र नक्शे कदम दे चलने की कोशिश कर रहे हैं। ते चंद कदम तुर के मुड़े उस मान लगे बेटा जे मेरे पैरों ते पैर रख के टुरना ही ते 4 कम करी उन्हां विचों एक के वेख अहदुम मिनन नास हो के रवी। और अहदुम मिनन नास दा मानना मैनू समझ आया। मैं किबला मुफ्ती साहब को इसकी जरूर ताईद लैसा भाई ठीक है तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो इत्थे ही मैनू समझाओ क्योंकि मैनू सीखने च कोई परेशानी नहीं। उतबलो बोले इल्मा मिनल महद इलल लाद। बंदा एवं जनाब वाला थोड़ा जा प्रेशर पाना आवे ते उसनों असां भी माशाअल्लाह ठिकाने ला छोड़ते हैं, लेकिन सीखने का बड़ा शौक है। जिसकी तलब मर गई उसके अंदर रहा क्या? अहदुम मिनन नास होना माना मैनू समझ आया हुए कि किबला आलम ने अपने नूर नजर में फरमाया पुत्र तेरे कपड़े, तेरा लिबास, तेरे नाल चेलियां दा लश्कर, टटुआं दी फौज ये ना दसे कि तू पीर है, तेरा किरदार दसे तू पीर है। तेरा नाम भी ना सियाणदा होवे ते मोमन तेरे कोल पवे ते ओदू अल्लाह याद आ जाए ते ओदा दिल गवाही देवे कि लगदा किसी अल्लाह वाले कोल आ गया। सांकड़ी लोड़ है जनाब हर 6 महीने बाद अब क्या चलता है पता नहीं क्या चलता है। पता नहीं केड़ा कुछ चलता होवे उथे नाड़ी बंदा फांसी जाए जिस हमने इमरान खान फंसे और तबाही अपनी भी नाल वाले दी भी नहीं भाई नहीं ठीक जा रहे हैं बस ठीक है। और वैसे भी हजरत सैयदना दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़क्र या तसव्वुफ या दरवेशी या दीनदारी ये रसूम उलूम का नाम नहीं। ये मैं बच्चों के लिए एक बात कर रहा हूँ, ये किसी गेटअप का नाम नहीं, ये अल्लाह रसूल के साथ सेटअप का नाम है। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हाँ चोले कोई चढ़े बाद पकड़े जाना गल नहीं बनती जी बंदे बेच कुछ ना। तो जदों भी ये शेर पढ़िया जाए ना कि जिसकी हर अदा सुन्नत मुस्तफा तो जिथे जिथे किधरे अड़े उधर चेक कर लेना, नहीं तो फिर तुसा कम से कम शेर शामिल ना होया करो। तो उस्ताद आख्या करो जी तुसा शेर किधरे कलियां पढ़िया करो, सारे नाल ना पढ़िया करो, जो बेच अस फस जाते हैं। साढ़े पीर साहब से माशाअल्लाह सा कई बार जाके उठाया उठो किबला दीगर भी हो गई है। हाँ मेहरबानी फरमाओ दम कर दो दीगर भी हो गई है। कदों तक मैं जुए नाल चिमटियाई रह सकती। अब दुआ मांगी जा रही है वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, मेरी हमारी औलाद में से नस्ल में से एक जमात मुसलमान। ये दुआ जिन जिन को लगी, जिन जिन को इस दुआ का फैज मिला, जिन जिन को इस दुआ का फायदा हुआ, जिन जिन के हक में खलीलुल्लाह और ज़बीहुल्लाह की दुआ कबूल हुई, उन खुश वक्तों में एक बड़ा नाम है मेरे आका सिद्दीक़ अकबर का। जिस ज़ाते पाक ने कलमा पढ़ाना है, तौहीद का सबक सिखाना है, कुरान मजीद सुनाना है, शरीयत बतानी है, बंदगी का उसलूब बयान करना है, अल्लाह की मारिफत का नूर तक़सीम फरमाना है। अभी वो ज़ात तो सिर्फ हयात दुनियावी में 2.5 साल की है। जनाब अबू बकर पैदा होते हैं और जिस माहौल में पैदा होते हैं माहौल सारा कुफ्र और शिर्क से लुथड़ा हुआ है, लेकिन इस माहौल में पैदा होने वाले बच्चे का नाम रखा जाता है अब्दुल्लाह।
मैंने कोई साल 2 साल पहले इधर गुजर खान की तरफ एक जगह ये बात की तो एक मौलाना साहब कहते हैं लगता है आपका मुताला कमजोर है, उनका नाम अब्दुल काबा था। मैं कह चल तेरा मुताला तगड़ा, मेरा काम तो फिर भी हो गया। अब्दुल काबा ही सही, काबे नाल के तो लगे मुशरिकान। एक और साहब कोई जाने पहले मेरे हम सफर हुए, उन्हें कोई इस तरह गुफ्तगू हुई तो फिर उन्होंने एक शेर सुनाया। मैंने नहीं पता, उन्होंने शायद ने दसिया भाई हजरत जामी का शेर है, अल्लामा रूमी का शेर है, लेकिन उन्होंने दसिया उन्होंने कहा जी ए देखो जी जरा इस तक गौर फरमाओ। मैं जी इरशाद हो गए, मैं याद कर लिया। उन्हें शेर सुनाया कि अबू बकर हम चुकाबा, उमर दर तवाफ यूस, और उस्मान चाहे जमजम, अली हज अकबर। मैंने कहा फिर अब बताइए मैं क्या करूं? कहते देखे ना वो कह रहे हैं अली हज अकबर। मैं क्या हज अकबर कहाँ होगा? लाइलपुर। हज अकबर कहाँ होना है? रेगिस्तान में। वो बंदे दे पुत्रा हज अकबर का बेची हो सी ना तो अबू बकर हम चुकाबा। बाज़ औक़ात मेरे मौला अली भी वैसे अजीब उन्होंने कोई तबीयत बड़ी होती है भाई अल्लाह ये मेरे पीछे केड़े ला छोड़े नहीं। मैं क्या था और ये मुझे कहां कहां ला करके साबित करना चाह रहे हैं। मैं क्या हूं और ये मुझे कहां कहां ला। आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे शायद। मुझे तूने कितनी शानें, कितनी इज्जतें, कितनी अजमतें, कितनी बुलंदियां। अबू बकर वो खुशनसीब हस्ती है जिनके पीछे नमाज पढ़ने वाले नमाजी का नाम अली है, और अबू बकर वो खुशनसीब हस्ती है जिनको मुस्तफा करीम की बारगाह से अपने बाद जो वली मिला है उसका नाम अली है। इस सोकना दिया पैसा छोड़ो, जेड़ी जात जिथे है उथे उसको रख के बयान कर। इस सोकना वाले झगड़े मत पा। खुद अली जिसके मौला है उसी के पीछे नमाज। बयां हो किस जुबान से मर्तबा सिद्दीक़ के अकबर का के यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़ के अकबर का के यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़ के अकबर का। सारे सहाबा सारी अहले बैते पाक ने रसूलुल्लाह की बैत की, फिर जनाब सिद्दीक़ अकबर की बैत की, फिर जनाब फारूक आज़म की बैत की, फिर जनाब उस्मान गनी की बैत की, फिर मौला अली की बैत की, फिर इमाम हसन की बैत की। सिद्दीक़ वो खुशनसीब है जिसने रसूलुल्लाह के बगैर किसी और की बैत नहीं की। जनाबे उमर ने जनाबे अबू बकर की बैत की, जनाबे उस्मान ने आपकी बैत की, इन्हीं के मौला जनाबे अली ने आपकी बैत की। मैं कहना सोकना दियां कहानियां छोड़, इन्हीं के मौला। गल साफ साफ कर, इन्हीं के मौला। हे माशाल्लाह बहुत सारा शेख जासीद, ये बड़ा माशाल्लाह ठीक है लायक आदमी। किस दे? अच्छा चलो फिर गिला में कुछ नहीं। तवज्जो, इन्हीं के मौला अली पाक ने इनकी बैत की। और जनाब अबू बकर वो हस्ती हैं जिनको सिर्फ हुजूर की बैत हासिल है, बाकी किसी की बैत का ना खुदा वक्त देता ना इन्होंने लोड़ पई। पूछे बोल सुभान अल्लाह। हुण जो साडा बस होंदा ते असीं अल्लाह नाल कोई सिलसिला कर लेंदा भाई इन्हां नूं थोड़ा जिहा देर नाल रख, ये भी किसी दी बैत करन, नहीं तो अहले ईमान दी शान बयान करनगे। उत्थे तो चलदी नहीं, उत्थे तकसीम मालिक दी जिस तरह अता फरमाए। और अगला शेर सुनाने वास्ते मैं मनकबत शुरू की थी। हुए फारूक उस्मानो अली
जब दाखिले बैत हुए फारूक उस्मान अली, जब दाखिले बैत बना फख्रे सलासल सिलसिला सीती के अकबर का बना फख्रे सलासल सिलसिला सीती। अल्लाह अकबर। ये दुआ, या अल्लाह मेरी नस्ल में से, हमारी नस्ल में से एक जमात मुसलमान रहे। और इमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के दीवाने फरजाने ने जब सैयद आलम अलैहिस्सलाम की तरफ से ऐलान खत्म नबूवत हुआ, उन्होंने कलमा पढ़ के शरअन मोमिन होने की सआदत हासिल की, तो उस वक्त इनकी उम्र मुबारक थी 37.5 साल। कितनी? और मैं प्यार से ये बात अक्सर कहा करता हूँ कि नस्ल इंसानी के बाबा जान को सैयदना आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, और सरकार की उम्मत के अहले ईमान के बाबा जान को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। ये हुजूर की उम्मत के अहले ईमान के बाबा जान। और यहाँ तक ये शख्स हर गलती, हर गुनाह, शिर्क तो दूर की बात है, बुतों को पूजना तो बहुत दूर की बात है, कोई झूठी बात, कोई बेहुदा बात, कोई धोखा, कोई फ्रेब, कोई मकर, किसी मेले में शिरकत, शराब पीना तो दूर की बात है, शराब वाले पानी को हाथ रात के गुप्त अंधेरे में अबू बकर का नहीं लगा। गुप्त अंधेरा हो, अरब की गर्मी हो, शदीद प्यास लगी हो और घड़े मिक्स पड़े हो, पानी किड़े बेचे थे, शराब किड़े बेचे, कुदरत वाले ने अबू बकर के हाथ को शराब वाले घड़े के पास नहीं जाने दिया। बोलो बोलो बोलो। घंटा मुझे होने लगा है, ज्यादा ज्यादा मैं 5 मिनट आपके मजीद दूंगा, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है किबला मुफ्ती साहब की सेहत, इनकी सुबह की मसरूफियात, इनका थोड़ा सा वक्त। मैं हमने अभी खाना इकट्ठे ही खाया है, मैं जानबूझ के आप सर्च किया, मैंने कहा आप बैठे हैं तो मैं जब शुरू करूंगा तो आपको इतला दे दूंगा, तशरीफ ले आइएगा। रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू ने इन्हें ये एजाज बख्शा कि ये हुजूर के राजदार बने, और जो एजाज इन्हें अनगिनत मिले हैं। किस किस का तज़किरा किया जाए, घंटे की गुफ्तगू में सिद्दीक़ अकबर का तज़किरा, और वो मुझे ऐसे कमज़ोर आदमी से ये तो जिंदगियां ख़त्म हो गई, लोगों की अभी बातें खुल रही हैं और मामलात चल रहे हैं और शानें समझ आ रही हैं। जो इनको संगत की सआदत मिली ना, उस संगत में जो इनफरादी शान है इनकी, वो ये है कि हिजरत का सफ़र 10 दिन 11 रातें या 11 दिन 10 रातें, और उसमें खास तौर पर गारे सोर के 3 दिन 3 रातें। ये हयात रिसालत में आपसे वो लंगर मिला है जनाब सिद्दीक़ अकबर को, जो मोमिनों की किसी माँ को भी नहीं मिला, जो अफराद अहले बैत में से समेत आका मौला हैदर करार के किसी को नहीं मिला। हुजूर की अहले बैत, हुजूर के असहाब में, हुजूर की अहले बैत यानी अज़वाजे पाक में, बनाते पाक में कोई एक हस्ती भी ये दावा नहीं कर सकती कि हमने इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा से 11 दिन 10 रातें या 10 दिन 11 रातें वो ली हैं जिसमें हम थे, आका थे और रब था। जिसमें हम थे, आका थे और रब था, बस। और अब मैं एक अकल की बात करके अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर रहा हूँ। अक्सर लोग पैकेज के फंसे पहुंच जाते हैं, तबीयत नहीं होती उनकी। बहुत सारी दुनिया ऐसी हमने देखी है, बिल्कुल मदीना शरीफ जो ही पहुंचे तबीयत तो चाट हो गई, फिर रोज पूछते हैं कदों जाना है,
लेकिन चलो पैकेज के फंसा ही चले जाओ, जाओगे तो सही। अगर मुकद्दर आपको मदीना शरीफ ले जाए तो आपने सबसे पहले जिस हस्ती को सलाम कहना है वो तो रसूलुल्लाह है, और वो इमामुल अंबिया है, और वो सारी कायनात के नबी हैं और हमारे भी नबी हैं। अब नबी पाक को सलाम करने के बाद जो सलाम आपने कहना है उम्मत में से, क्या बात है, हुजूर को जो सलाम आपने अर्ज कर दिया वो तो यहाँ रख दीजिए ना कि हुजूर की खिदमत में है, ये इधर रह गया। इसके बाद आपने उम्मत से शुरू करना है। तो फिर जब आप उम्मत से शुरू करेंगे तो फिर आपका ये पहला सलाम होगा, और हुजूर के बाद जो पहला सलाम आप मदीना तैयबा में जिसको पेश करेंगे वो कौन है? तो फिर इत्थे पहला मनन च किहड़ी परेशानी है? चल पैकेज दे जोर ते ईमान कुछ मन तो सही ना बंदे दे पुत्रा। और इस तो बाद उम्मत विच दूसरा सलाम किसनू करोगे? बोलो। ते अगली गल अर्ज कराने, और इस गल ते मैं बिल्कुल कोई बड़ा हलफ चुकने वास्ते भी तैयार। जना काला होवे, चिट्टा होवे, इधर होवे, उधर होवे, सानू इस नाल कोई गरज नहीं। ये गल किसी हिकमत के तहत ये तरतीब रखी गई है, तुम दोवें इत्थे आओ ना आका जी नाल, इसलिए कि हुजूर को बड़ी मोहब्बत से, बड़ी अकीदत से, बड़े सजा संवार के सलाम पेश करने वाला अगर अबू बकर को सलाम नहीं कह सकता तो सरकार वो सलाम वापस कर देते हैं। ले जा, जो मेरे यार का नहीं वो मेरा नहीं। और आगे जनाबे उमर हैं, और अशिद्दा वलल कुफार, ताजदार गोल्डा सैयदना पीर मेरे शाह रहमतुल्लाह ताला ने ये तखसीस अपने असलाफ बड़ों की तालीमात को आगे बढ़ाते हुए, ये नहीं कि एक गल सिर्फ आप ही आखी है, बड़ों की तालीमात को आगे बढ़ाते हुए आपने ये बाकायदा ये वजाहत फरमाई है कि हर सहाबी हर काफिर पर सख्त है, लेकिन काफिरों पर सख्ती के हवाले से जो मिजाज अल्लाह ने पाक नबी के उमर को दिया वो किसी और को अता ना हुआ। और अगर आप याद रख सकें तो अल्लाह ने मुझे दी है, एक बात मेरे ज़हन में उतारी है, मैं पेश कर देता हूं। सरकार फरमाते हैं इन्ना शैताना यफिर्रु मिन ज़िल्ल उमर, शैतान यफिर्रु, बंदा कचहरी चो फरार हो गया जी, हथकड़ी पान के फरार हो गया, इसलिए फरार हो गए तो स्पीड ना बने, जुतियां भी ला छोड़ा, चहलकदमी का नाम फरार होना नहीं। जिसले गड्डी किसी रश फस जाए तो बंदे फरार होना होगा, गड्डी तो चाल मार जाता है। तो मेरे पाक नबी ने नहीं फरमाया कि उमर को फरार इख्तियार करता है शैतान, फरमाया उमर दे साए तो, ते जे साए तो नसदा है तो नेड़े किस तरह लगदा होवेगा। ते जेड़ा लख कुछ करे लेकिन उमर दे नेड़े ना जाए तो फिर मैं यार तो तेरे को आ गया ना। तो इबलीस दियां जिन्सां भी दो ने, मिनल जिन्नति वन नास, अकीदा हो या मिट्टी दा। अब ये दूसरा सलाम आप उम्मत में किसको करेंगे? ते पैकेज दे जोर ते मान ते सही भाई, उम्मत है दूजा उमर है। अल्लाह ताला सलामत रखे। फिर जमाने का कायदा है कि बड़े पीर साहब का मिजाज अलग होता है, फिर जो उनसे छोटे हैं उनका थोड़ा अलग होता है, जो उनसे छोटे अलग होता है, तो फिर अगे जनाब फिर वक्को वक्त। लेकिन यहाँ कयामत तक गुंबद एक है, नीचे कब्रें तीन है। इसलिए कि रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत इस बात को पसंद फरमाता है कि जड़ी रहमत में महबूब ते भेजा और रहमत एक गुंबद दे सबब इन दोवां नूं मिले। तेज बारिश होवे, छतरी एक होवे तो तुम चार वड़ जाओ, चौवें बचोगे या नहीं? तेज धुप होवे, छतरी एक होवे, तीन वड़ जाओ उस तले, तीनों बचोगे या नहीं? तो गुंबद उत्ते कितने ते गुंबद किदा है? रसूलुल्लाह। इस गुंबद तले मिजार कितने ने? तीन। रहमत इस गुंबद पे आनी है, नूर का ज़हूर तो इस गुंबद पे होना है, दरूदों का इजहार तो इस गुंबद पे होना है। तो उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम,
अम्मा मर जाए, अब्बा मर जाए, बच्चे मर जान, सारे टुर जान जलजले विच, हादसे विच, ते मौलवी कोको बंदे दे पुत्रा अल्लाह नाल प्यार करदे होए कहंदा रहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ते जे मेरे वास्ते सलावत है ते फिर पर निकलना थोड़ा जा, मौत क्यों पैंदी है? तो ये तो अल्लाह की तकसीम है, वो जिसको दे दे। लेकिन जरूरत इस अमर की है कि जनाब जिन हस्तियों की मोहब्बत के लिए अल्लाह ने हमारे एक सीनों को पसंद फरमाया और हमारे कलेजों में उनकी मोहब्बत का नूर डाला, अब आओ जरा इस मोहब्बत से फायदा उठाएं। पैसे बंदे को होन, रज पैसे होन ते सब्जी हमेशा मगर तू पहले ही खरीदे ते दिसंबर जी स्लीपर ही पाए, फिर ये पैसे का क्या फायदा? लिहाजा जी मोहब्बत कलेजा मौजूदा, आओ इसको किधर इस्तेमाल करा, इसको फायदा चुका और फायदा है कि इन हस्तियों के नकूशे कदम ढूंढे जाएं। 25-26 गज़वात सराया, सारी जंगें, उन सब के शुहदा की तादाद कोई 350 और एक अकीदा खत्म नबूवत की पहरेदारी पर जो जंग सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में सबसे पहले लड़ी गई, उस जंग के शुहदा की तादाद 1200, 3 गुना ज्यादा सहाबा का खून लगा अकीदा खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए। तो जनाब सिद्दीक़ अकबर के किरदार से ये चीज नहीं लेनी। आपने फरमाया ज़कात तो ज़कात है, अगर ये ऊंट के साथ उसके नाक में पड़ी हुई रस्सी भी देते थे, अब उस रस्सी को भी रोकेंगे तो मैं इनके साथ जंग करूंगा। एक गैरत जनाब सिद्दीक़ को नहीं लेनी। हुजूर रहमत लिल आलमीन है जी, तो फिर क्या करिए? है नहीं कुछ गुजाइश रखा करो। मैं क्या हुजूर ने रहमत लिल आलमीन किस बनाया है? अल्लाह। तो मैं क्या रहमत लिल आलमीन बनाया तो एक खबर दी वमा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन। ये तो रब नबी की तारीफ कर रहे हैं, नबी नू हुक्म की दे रहे हैं, या अय्युहन नबियो जाहिदिल कुफारा वल मुनाफिकीना, टब्बर 2 ने कम दोवां नाल एक ही करना, जाहिदिल कुफारा वल मुनाफिकीना, जिहाद करो काफरों से भी और मुनाफिकों से भी। रहमत लिल आलमीन को रहमत लिल आलमीन का परवरदिगार हुक्म दे रहा है। और बह जा अल्लाह दे फरमाना ते तहकीक करने वास्ते, क्योंकि तजलील भी तो किसी से नसीब है ही है। रहमत लिल आलमीन बनाने वाला इनको हुक्म दे रहा है, जिहाद कीजिए काफरों से मुनाफिकों से। या अल्लाह काफर तो कलमा नहीं पढ़ता है, मुनाफिक तो पढ़ दें। फरमाया काफर को ज्यादा मूजी ने। और ये बात तारीखी हकीकत है कि हर दौर के काफर के काम हर दौर का मुनाफिक आया है। एक किरदार नहीं लेना जनाब बारगाह सिद्दीकी चो लेना तो है, क्योंकि जो प्यार सीने में है फिर इसका कोई फायदा तो चुकी है ना जी। अल्लाह आपके इस मरकज को सलामत रखे, जिन हजरात ने हिस्सा लिया अल्लाह आप सबको आबाद रखे। उलमाए किराम बुजुर्ग हमारे तशरीफ लाए, अल्लाह सबको अपनी ईमान में रखे और इस पुरफितन दौर में अल्लाह हमारे ईमान और अकायद को सलामत रखे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बुजुर्गों के साथ वाबस्ता रहिए। हाँ, बुढ़े बुढ़े जड़े हैं ना ग्रामां दे, उन्हें बुढ़िया को कदे बव्या करो, उन्होंने पूछा करो जी साढ़े प्यो दादे दा कीदा केस अलैकुम दीन लजाए, इस ते तबसरा करने का इसलिए टाइम नहीं। ये जरूरी है, इन्होंने चीज़ों चमुटे रहो तो सोशल मीडिया जरूर इस्तेमाल करो, लेकिन ये शऊर पहले थोड़े होना चाहिए कि थोड़ा पता होना चाहिए भी ठीक कौन है तो गलत कौन है। तुम हाली मशहूर चाही फिरते हो, तो मैं मशहूर की तारीफ दस छोड़ी। मशहूर बड़ा है तो बिस्मिल्लाह, वरना किसी बड़े की गल मान। और हर बड़े के सिर ते एक बड़ा खलोता ही, तो वह बड़ा तां ही रहा जो अपने बड़े की गल ते अमल कर सी और बड़े के अकीदे ते टुर सी। फी अमानिल्लाह व अस्सलामु अलैकुम। तमाम अहबाब तशरीफ़ रखें। गुजारिश करूँगा सदारती खुतबे के लिए रईसुल मनातिका उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सुलेमान रिज़वी दामद बरकातुहुल आलिया अपने सदारती खुतबे से हमारे क़ुलूब-ए-ज़ान को मुनव्वर फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो चाह रहा हूँ कि सलामी पढ़ा जाए, उसी ने आक़िबत अंजाम अच्छा है। हम इरशाद फरमा रहे हैं सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूरी कायनात में
सहाबा आदम से लेकर रसूलुल्लाह के सहाबा तक एक आदमी भी ऐसा नहीं है जो सिद्दीक के मुसावी का हो। इसलिए कि सिद्दीक वो है जिसकी बेटियां भी सहाबी, बेटे भी सहाबी, वालिदैन भी सहाबी, असल भी सहाबी, तो नस्ल भी सहाबी। इसे कहते हैं सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फिर इमामुल अंबिया की गुलामी में अल्लाह ने जो मयार दिया सिद्दीक अकबर को, क्या ख्याल है कि इस यकूल साहिब ही, जब आपने सहाबी से कहा आसान हो गया। इसका माना यह है सिद्दीक की सहाबियत कतई है और मनसूस है, और नस्ल का इनकार कुफ्र है। इसका माना यह है सिद्दीक वो है जो इसकी सहाबियत को न माने वो काफिर है। सिद्दीक को न माने कितना बड़ा काफिर होगा। सिद्दीक अल्लाह की मखलूक में वो एक कामिल इंसान है कि जिनकी नस्ल भी सहाबी और नस्ल भी सहाबी। नीचे आओ तो नस्ल है, ऊपर जाओ तो नस्ल है अंसाब। तो वो आदमी दुनिया में एक ही है जिसकी नस्ल भी सहाबी है और नस्ल भी सहाबी है। इसका इनकार करना मैं समझता हूँ ईमान का देवा है। हमारे ना